चलिए सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी से, माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी से, सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे इस शुभ दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज भोपाल को अनुपम सौगातें मिलने जा रही हैं। 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों की सौगातें मिलने जा रही हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे दीप को प्रज्वलित कर आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ करने की कृपा करें। उद्योग, निवेश, नवाचार की भूमि है हमारा मध्य प्रदेश और निरंतर रोजगार परक औद्योगिक विकास की राह पर अग्रणी बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। पुनः मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी का, माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी का, माननीय प्रभुराम चौधरी जी का और आदरणीय सम्माननीय उद्योगपतियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, आज भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र आचारपुरा के 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारत की एक अनुपम परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी कड़ी में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आज के कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में। और इसी कड़ी में आग्रह है प्रमुख सचिव महोदय जी से कि वे माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी का भी मंच पर स्वागत करें। माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का ये अनुपम अवसर है और आदरणीय सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच है। निवेदन है प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी से कि वे डायरेक्टर सेनाई हेल्थ केयर श्री आदित्य शर्मा जी का स्वागत करें। डायरेक्टर इंडो एकॉर्ड अपैरल श्री सुशील स्वरूप मेहता जी का स्वागत करें। डायरेक्टर एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री रौनक चौधरी जी का स्वागत करें। डायरेक्टर गोकुल दास एक्सपोर्ट्स श्री प्रभात सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। डायरेक्टर समर्थ एग्री अर्थ प्राइवेट लिमिटेड श्री भुट्टालाल भाटिया जी का मंच पर स्वागत करें। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन सुश्री विद्या राकेश जी का भी मंच पर पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेसिडेंट श्री नवदीप जी को मंच पर आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से कि वे कृपया मंच पर आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज स्वर्णिम अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। आज
नवीन औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के लिए अनुपम सौगातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं और इसी कड़ी में हमारे बीच आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नवदीप जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आपकी तालियों के साथ संपूर्ण आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई विभाग श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संस्कृत में एक श्लोक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। तो औद्योगिक विकास की जो नई इबारत माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से और उनके मार्गदर्शन में की जा रही है, उसको धरातल पे कैसे हम उतरते हुए देख रहे हैं। आज का कार्यक्रम उन्हीं भावनाओं को समर्पित है। वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी, माननीय श्री विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक बैरासिया, माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री आदित्य शर्मा जी, डायरेक्टर सिनाई हेल्थ केयर, श्री सुशील स्वरूप मेहता जी, डायरेक्टर इंडो एकॉर्ड एपरल्स, श्री रौनक चौधरी जी, डायरेक्टर एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री प्रभात सिंह जी, डायरेक्टर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, श्री भाटिया जी, डायरेक्टर समर्थ एग्री अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, मैडम विद्या राकेश, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। आप सभी का मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग की तरफ से, एमएसएमई विभाग की तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोटिशः धन्यवाद, अभिनंदन। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में प्रथम पंक्ति में चलते हुए उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 6 नई औद्योगिक इकाइयाँ जो कि एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिनाई हेल्थ केयर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो एकॉर्ड एपरल्स, थिंक गैस और समर्थ एग्रीटेक, इनका भूमि पूजन किया जाएगा। इन इकाइयों में प्रस्तावित निवेश करीब 416 करोड़ का है और प्रस्तावित रोजगार का सृजन 1600 करोड़ का है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है, उसके तहत आचारपुर इंडस्ट्रियल एरिया एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ उभर रहा है। यहाँ पे एमएसएमई का टूल रूम है जो छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए एक टेक्निकल सपोर्ट और एक तकनीकी रीढ़ के रूप में काम करता है, उनको हाई क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए प्रेरित करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है जो डिज़ाइन, नवाचार और नए तरह की क्रिएटिविटी को आगे जन्म लेता है। IREL जैसी प्रतिष्ठित संस्था यहाँ पे है और यहाँ पे करीब 190 से 200 हेक्टेयर ज़मीन पर इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 418 औद्योगिक भूखंड हैं, 279 भूखंडों का आवंटन हो चुका है और ये सारा कुछ जो प्रयास है वो उद्योग एमएसएमई विभाग सभी के सहयोग से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ध्येय वाक्य रहा है, न थकना है न रुकना है। उसी नक्शे कदम पे मध्य प्रदेश सरकार का उद्योग विभाग, एमएसएमई विभाग, माननीय मंत्री जी चैतन्य कश्यप जी हैं, अहर्निश हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो बातें हम कहते हैं, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय हमने 18 नई नीतियों का सृजन किया, उनका क्रियान्वयन की जितनी तेज़ी से करने की कोशिश मध्य प्रदेश में हो रही है, शायद उसका कोई एक पैरेलल कोई और एग्जांपल आपको मिलेगा नहीं। इसी तरह से
30,77,000 करोड़ के नए निवेश के प्रस्ताव आए, उन प्रस्तावों की निरंतर समीक्षा करना और उनके ऊपर उनके क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना। नेशनल सेशन हो, इंटरनेशनल सेशन हो या फिर रीजनल इन्वेस्टर समिट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयास इस दिशा में जारी हैं। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश 2025 को मना रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष को हम सफलतापूर्वक और हमारे नए उद्यमियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजन के एक बड़े अवसर के रूप में हम इसको लेके जाएंगे। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे, आपका कोटिशः धन्यवाद, ढेर सारा स्वागत। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी। और अब वो अवसर है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं कि वे शिला पट्टिका का अनावरण करके आज 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हमें ये सौगात प्राप्त होने जा रही है। आचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा पट्टिका के अनावरण के साथ हो रहा है। और आप सभी की तालियों के बीच हम स्वागत करें इन नवीन औद्योगिक इकाइयों का। इंडो अकॉर्ड अपैरल्स हजामपुरा भोपाल, एसिड प्राइवेट लिमिटेड आचारपुरा भोपाल, सिनाई हेल्थ केयर आचारपुरा भोपाल, समर्थ एग्रीटेक टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा भोपाल, गोकुल दास एक्सपोर्ट आचारपुरा भोपाल, थिंक गैस भोपाल। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिहि स्तिना बृहस्पतिर् दधातो प्रखदस्वा मरुतः प्रश्निमातिरः सोबंजा बानो विदते खुजगमयः अग्द्युहा मनवः सो विश्वे नो देवा अभिषागमन्यः। खींच दीजिएगा। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरिः। अकॉर्ड अपैरल, एसिड प्राइवेट लिमिटेड, सिनाई हेल्थ केयर, समर्थ एग्रीटेक, गोकुल दास एक्सपोर्ट, थिंक गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड। तो लगभग 416 करोड़ के निवेश से 1600 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भरपूर तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अनुपम भेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है, हमारे बीच कुछ प्रमुख उद्योगपति उपस्थित हैं जो अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूं डायरेक्टर सिनाई हेल्थ केयर श्री आदित्य शर्मा जी को कि कृपया वे आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी 23 साल की आयु में मेरा पहला स्पीच या वोट ऑफ थैंक्स है। और आज के आचारपुरा प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रारंभ हो चुके भूमि पूजन समारोह के मुख्य अतिथि, जिनके विजन एवं अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश में निवेश का वातावरण निर्मित हुआ है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन चेतन कश्यप जी, क्षेत्रीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह सर और अन्य उपस्थित सभी सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। आचारपुरा में ज़मीन आवंटन से लेकर सारी ज़रूरी अनुमति जैसे बिल्डिंग परमिशन, वाटर परमिशन एवं सीटीई एक सिंगल विंडो के माध्यम से सरलता से प्राप्त हुई। यह किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण नींव का काम करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग ने इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
के कॉन्सेप्ट में एक नया माइलस्टोन सेट करा है। मेरी इकाई सिनाई हेल्थ केयर के माध्यम से मैं यहाँ अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 120 करोड़ का निवेश, जिसमें पहला फेज 60 करोड़ के निवेश के साथ रहेगा, एवं 200 से 250 लोगों को प्रदेश में रोजगार दिया इसके अर्थात मिलेगा। और यह देश की एकमात्र एक ऐसी यूनिट रहेगी जहां पे लिक्विड अथवा टेट्रापैक का ORS, जो कि WHO GMP, EU GMP, US FDA एवं शेड्यूल्ड M की कैटेगरी में देश का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र फैक्ट्री रहेगी। इससे हम ना केवल भारत अपितु पूरे अन्य कई देशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे। मेरी और मेरी टीम सिनाई की तरफ से आपका सादर आभार। धन्यवाद। और इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ डायरेक्टर एसिड्स प्राइवेट लिमिटेड श्री रौनक चौधरी जी को कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। Respected Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, respected distinguished guests which are present on the stage, सबसे पहले मैं सभी लोगों को प्रणाम करना चाहूँगा और सामने जितने लोग बैठे हैं आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगा। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी इंडस्ट्री उसका नाम है एसिड्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में हम लोगों ने ये 3 साल पहले गुड़गांव में रजिस्टर करी है ये कंपनी, और हम लोगों को इसकी फैक्ट्री डालने से डे 1 से हमारा प्लान था कि हम लोग इसमें फैक्ट्री डालेंगे। बट जगह ढूंढते ढूंढते हम लोगों ने 1 से 1.5 साल पूरे हिंदुस्तान में ढूंढते ढूंढते हम कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाए जहाँ पे वातावरण इतना अच्छा हो और जो जल्दी से जल्द हो जाए। तो मैंने महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुड़गांव, नोएडा, विशाखापट्टनम सब जगह घूमने के बाद मैं भोपाल आया। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और मेरे दिमाग में ये आया कि हम लोग इतने पूरी दुनिया भर घूमने से अच्छा क्यों नहीं हम लोग अपने भोपाल जाते हैं और यहाँ पे क्यों नहीं लेते हैं। और जब मैं यहाँ पे आया और MPIDC के मैंने जब दरवाजे खटखटाए तब मुझे पता चला कि यहाँ पे जो नया अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया आया है वो इतना बेहतरीन जगह पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया है। पूरे हिंदुस्तान का भोपाल एक तो सेंटर लोकेशन हो गया, उसके बाद आचारपुरा की जो प्रॉक्सिमिटी है, लोकेशन है भोपाल से, वो इतना नज़दीक है जो कि उसको एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है, और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। तो जब ये सारी बातें का निर्णय हमने लिया कि ये लोकेशन सबसे बेस्ट है, और जब MPIDC से हमने देखा कि इतने स्मूथ प्रोसेस और इतनी जल्द से जल्द हमारे सारे काम करा रहे हैं, तो उससे मेरी कंपनी और जितने भी मेरी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और ये प्रोसेस में हम लोगों ने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई कोई भी पेमेंट डालने में, कोई भी चीज़ों के लिए, और MPIDC ने भी बिल्कुल भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमारी इंडस्ट्री है एसिड्स प्राइवेट लिमिटेड, वो एक ऐसी इक्विपमेंट बना रही है जो कि पूरे देश में कोई नहीं बनाता है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 से 6 कंपनीज हैं जो कि ये इक्विपमेंट बनाती हैं। ये इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है माइनिंग इंडस्ट्री में और डिफेंस एरिया में। सो ये जो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं अचारपुरा में ये पूरे भोपाल में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी लोकेशन बन जाएगी कि ये पूरा प्रोडक्ट बनता है तो सिर्फ भोपाल में बनता है, भोपाल के आचारपुरा एरिया में बनता है, और दूर दूर से यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आएंगे, ये मैं दावा करता हूँ, और ये आचारपुरा आएंगे। तो हम लोग जो फैसिलिटी बना रहे हैं वो एकदम इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से पूरी इस तरीके से हम लोग प्लान करके बना रहे हैं। और आज से 15 दिन में हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा और 9 महीने में हमारे ऑपरेशन चालू हो जाएंगे। सो कुल मिला के मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मुझे MPIDC से और CM साहब से और मध्य प्रदेश सरकार से इतना सपोर्ट मिला है, और मैं इस सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट बना रहे ताकि हम जैसे यंग लोग यहाँ पे MP में आके MP में रोज़गार दें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नए उपलब्धियाँ प्रदान करें। सो यही इसी के साथ बोलते समय मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रौनक चौधरी जी। और इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ डायरेक्टर गोकुल दास एक्सपोर्ट्स श्री प्रभात सिंह जी को, कृपया वे आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने तो प्रिपेयर ही नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य गण जो बैठे हैं स्टेज पे, मैं गोकुलदास एक्सपोर्ट से डायरेक्टर हूँ। वहाँ पर हमने एक फैक्ट्री डाली है यहाँ पर आचारपुरा में, जिसमें हमारे पास 2500 लड़कियाँ काम करती हैं और उसकी फ़ेज़ 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त में। उसमें भी 2500 वर्कर्स लड़कियाँ काम करेंगी। टोटल में हमारा इरादा है कि हम यहाँ पर 10,000 गर्ल्स को जॉब देंगे। तो हमारी कंपनी की बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी हमारी पुरानी है बहुत, और हमारी करीबन 36 फैक्ट्री है। कर्नाटका में 20 है, तमिलनाडु में 3 है, आंध्रा में 2 है, झारखंड में 3 है, भोपाल में 2 है, हरियाणा में 5 है, महाराष्ट्र में 1 है, केन्या में 5 है और 1 एथियोपिया में है। हम चाहते हैं कि इवन इन केस ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पर और भी 2 फैक्ट्री और डालूँ। एक तो कोलार साइड में डालूँगा और एक अपने भोपाल शहर के नज़दीक में ढूंढ रहा हूँ जगह। हम चाहते हैं कि जितनी भरसक हो सके हमारी सारी फैक्ट्री यहाँ पर बढ़े और रोज़गार का मौका मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभात सिंह जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय विधायक बैरसिया श्री विष्णु खत्री जी को आमंत्रित करूंगी कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित हैं श्री विष्णु खत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों से संवाद और औद्योगिक इकाइयों के इस भूमि पूजन के गरिमामय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पे विराजमान हमारे सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के हमारे सम्माननीय मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, मैं विधायक इस नाते से भी उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पे विराजमान हमारे पूर्व मंत्री माननीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी, हमारे सम्माननीय एमडी, हमारे सम्माननीय डायरेक्टर सिन्हाए श्री आदित्य शर्मा जी, सम्माननीय श्री सुशील स्वरूप मेहता जी, श्री रौनक चौधरी जी, श्री प्रभात सिंह जी, श्री भूटालाल भाटिया जी, सुश्री विद्या राकेश डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, और मंच पे विराजमान सभी अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे मंच के सामने विराजमान हमारे आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न इकाइयों के उद्योगपतिगण, समाज सेवीगण और हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण के हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष भाई तीरथ सिंह मीणा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं, आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारा ये आचारपुरा लगातार उद्योगों के विकास की तरफ बढ़ रहा है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 1 वर्ष पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी जब आचारपुरा पधारे थे तो उन्होंने यहाँ पर हमारे TWE एवं OBT जो जर्मन और भारत की संयुक्त मिलकर जो इकाई का यहाँ पर भूमि पूजन यहाँ किया था और उसके बाद में पुनः आप यहाँ पर पधारे हैं और आपका लगातार आशीर्वाद इस क्षेत्र को है, बैरसिया विधानसभा को है। एक समय था ये क्षेत्र केवल कृषि के लिए जाना जाता था, लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बैरसिया विधानसभा लगातार उद्योगों के लिए अब जाने लगाए है। चाहे वे अभी हमारे माननीय चेतन कश्यप जी के आशीर्वाद से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर MSME द्वारा अगरिया में 280 हेक्टेयर में
औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना है, जिसके टेंडर लग चुके हैं। बांदीखेड़ी के अंदर भी औद्योगिक इकाइयां आने वाली हैं। बैरसिया के अंदर एक औद्योगिक इकाई का काम लगातार चल रहा है। कहने का आशय कि ये जो क्षेत्र है ये आने वाले समय में बैरसिया विधानसभा उद्योगों के लिए जाने वाला है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न संभागों के अंदर, चाहे औद्योगिक कॉन्क्लेव हो या इन्वेस्टर समिट हो, इनके माध्यम से, या विदेशों में अभी कुछ ही समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दुबई, स्पेन और अन्य देशों की यात्रा करके उद्योगों को, हम कैसे उद्योगपति भारत में आए, कैसे हमारे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिले, इसके लिए वे लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी का परिणाम, जैसा अभी हमारे पीएस माननीय राघवेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्न लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज हम यहाँ पर 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन कर रहे हैं। मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी प्रभात कुमार जी ने बताया कि 2500 बहनें गोकुलदास एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ कार्यरत हैं, और अभी उनकी एक और यूनिट प्रारंभ होने वाली है। उसमें भी 2500 बहनों को जो है रोजगार मिलने वाला है, और एक यदि शिफ्ट और बढ़ जाएगी उनकी, तो उसमें भी वो लगभग 2500 और बहनों को रोजगार देंगे। इससे इस पूरे बैरसिया विधानसभा के आसपास के हमारे लगभग 100 के आसपास गांवों से, हर प्रत्येक घर से आने वाले समय के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर रोजगार पाएगा। ये निश्चित रूप से होने वाला है। मित्रों, पिछली बार जब मुख्यमंत्री यहाँ पधारे थे, मैंने मंच से एक उनसे मांग की थी कि यहाँ पर हमारी बहनें और हमारे यहाँ पर औद्योगिक, हमारे जो उद्योगपतिगण, लगातार उनका यहाँ पर मूवमेंट रहता है, और कई बार रात्रि में भी कुछ काम यहाँ पर चलते हैं। भविष्य में रात्रि की शिफ्ट यहाँ प्रारंभ होने वाली है, तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक पुलिस चौकी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पुलिस चौकी के लिए भूमि आवंटित हो गई है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन और हो जाए, या वो MPIDC उसका निर्माण करे या पुलिस विभाग उसका निर्माण करे, लेकिन ये पुलिस चौकी का निर्माण शीघ्र होना चाहिए, ऐसा मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। एक और विषय है कि इस औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली एक और जो सड़क है अब्बास नगर से होकर आती है, वहाँ पर अब्बास नगर में लगातार जो रोड को सकड़ा करने का प्रयत्न वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता है, जिससे कई बार वहाँ दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसलिए वहाँ पर जितनी उसकी चौड़ाई है उसके अनुरूप वहाँ पर अतिक्रमण ना हो, ये जिला प्रशासन सुनिश्चित करे, ये इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए और साथ में वहाँ पर आवागमन करने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। साथ ही एक हमारी रोड जो कुराना से ये खेजड़ा देव और खेजड़ा देव से मनीखेड़ी होकर अचारपुरा के लिए जोड़ने वाली है, इस बजट में इसका प्रकाशन हो चुका है, लेकिन SFC में ये रोड अटका हुआ है। ये SFC होकर ये रोड और बन जाए तो निश्चित रूप से इस औद्योगिक क्षेत्र को एक अतिरिक्त एयरपोर्ट से एक और कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पर आने इन इकाइयों में आने वाले जो हमारे बंधु, हमारी बहनें जो रोजगार के लिए यहाँ आएंगे और उद्योगपति यहाँ आएंगे, उनको भी सुविधा होगी। इतना ही मेरा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आप यहाँ पर पधारें और इस क्षेत्र पर आपकी लगातार कृपा दृष्टि है। ये क्षेत्र लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहा है। आपका मैं विधायक इस नाते से पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यहाँ जो हमारे उद्योगपति पधारे उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक बैरसिया श्री विष्णु खत्री जी।
हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम श्री चैतन्य काश्यप जी की। मैं बहुत ही आदर के साथ निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच निवेदन है एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी से। उद्योगपतियों से संवाद, और यह संवाद आज करेंगे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और संवाद के साथ में ज़मीनी हकीकत और जो प्रस्ताव मिल रहे हैं उन प्रस्तावों को ज़मीन पर उतारने का भूमि पूजन भी आज उनके हाथों हुआ है। आज का यह आचारपुरा क्षेत्र का जो कार्यक्रम है एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक हमारे भाई विष्णु खत्री जी, जिन्होंने उद्योग और आने वाले समय में विकास की कई कल्पनाओं को आगे लिया है, जबकि आज यह क्षेत्र मुझे लगता है कि नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। एक साल पहले मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और इस एक साल बाद अगर आए हैं तो आप देखें इसका परिवर्तन और जितने रोजगार के अवसर, बड़े उद्योगों का लगना एक महत्वपूर्ण है, परंतु उसके साथ में रोजगार के अवसर भी आपके बीच में दिख रहे हैं। यहाँ आने के पूर्व मुख्यमंत्री गोकुलदास एक्सपोर्ट के प्लांट में गए थे। इसी क्षेत्र की 2500 के करीब बच्चियाँ, हमारी जो कन्या हैं, वे वहाँ पर कार्य कर रही है और जिस दक्षता के साथ में वो काम कर रही है ये बताता है कि आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का डंका पूरे देश में नहीं विदेश में भी बजेगा। आज इस अवसर पर हमारे बीच मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा। वे नाम इसलिए क्योंकि यह एक वह शुरुआत है जो मुख्यमंत्री चाहते हैं। भाई आदित्य शर्मा, डॉक्टर डायरेक्टर है सिनाई हेल्थ केयर के, इसी के साथ में रौनक चौधरी जो डायरेक्टर है एसेट लिमिटेड के, ये दोनों 20 से 25 साल के युवा हैं और इन युवाओं को आगे लाना, और ये दोनों मध्य प्रदेश के युवा मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग को लगा रहे हैं और आज मंचासीन हैं। उन्हीं के साथ में प्रभात सिंह जी जो हमारे गोकुलदास एक्सपोर्ट के डायरेक्टर हैं और हमारे अन्य उद्योगपति जो यहाँ मंचासीन हैं तथा हमारे औद्योगिक इकाई के भूमि पूजन में है। पर विराजमान माननीय मंत्री जो स्वयं उद्यमशीलता का अपना एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, और आपके अनुभव के आधार पर हमने आपको इसीलिए एमएसएमई मंत्री भी बनाया और भोपाल के प्रभारी मंत्री बनाए। माननीय चेतन कश्यप जी, आपका अभिनंदन है। यहाँ इस क्षेत्र के विधायक और जिनने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, और वैसे भी भोपाल ग्रामीण अब भोपाल ग्रामीण नहीं है, भोपाल का हिस्सा है, और बैरसिया भोपाल, लेकिन समय बदलता तो कैसा समय बदलता है, कोई विष्णु खत्री जी से सीखे। देखो आप, बड़े बड़े उद्योगपति कहाँ कहाँ से चल करके हमारे आचारपुरा में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। कहाँ का पुराना आचारपुरा और कहाँ आज का ये समय। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक और विधायक और पूर्व मंत्री मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जोरदार अभिनंदन। हमने आम के आम गुठली के दाम सुने थे, लेकिन आज हमारे लिए वो मुहावरा अलग रूप में आ रहा है। जब अपने बीच में से एक मुहावरा ये भी चलता है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हमारे बड़े वरिष्ठ विधायक मंत्री, बहुत जवाबदारी है, लेकिन इनके बेटे रौनक चौधरी जी भी जोरदार इंडस्ट्री डाल रहे हैं, बहुत अच्छे लग प्रकार की। तो रौनक जी के लिए बधाई। और क्या आनंद आता है जहां हमारे इस
मंच के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर भी है और नई पौध भी है। छोटे में छोटे 23 साल से भी कोई छोटा है क्या? जोरदार ताली बजाए आदित्य शर्मा जी के लिए। उम्र बहुत छोटी है लेकिन बाकी लोगों को प्रेरणा दे रही है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अपने उम्र के साथ बड़े संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बड़े संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे उद्यमशीलते इस भाव के लिए। और बड़े में गोकुलदास जी के यहाँ से हमारे गोकुलदास इंडस्ट्री के प्रभात सिंह जी, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। आपने 1,500 की खोल दी, 1,500 की और खोलने वाले हैं और रात का इंतजाम हो जाए तो 8,000 हो जाएंगे। और अभी आप कह रहे कि कोलार में और भोपाल के पास दो तो वहां भी 5-10 हजार की वहां भी खोल देंगे फैक्ट्री। क्या बरसात हो रही है, यह आनंद आ रहा रोजगार की। चारों तरफ से जब समय अनुकूलता आती है तो मैं आज के इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे अपने एक और इंडस्ट्रियलिस्ट भुट्टालाल जी, डायरेक्टर समर्थ एग्री, आपका भी जोरदार अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे एसीएस माननीय राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है जो लगातार इन कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सुश्री विद्या राकेश, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। आप डिजाइन बनाते जाओ, कपड़े तो अपने आप बनाने वाले बहुत हो गए हमारे। क्या चारों तरफ से लोगों को बरसात हो रही है। और आज के इस अवसर पर यहाँ के कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला जी, विशाल चौहान जी और इस अवसर पर हमारे जिले के अध्यक्ष, माफ करना, तीरथ सिंह जी, जोरदार अभिनंदन तीरथ सिंह जी का भी। इतनी बात आ गई, इतने प्रकार की बात आ गई चारों तरफ से। हमने तो 12 महीने में बरसात के मौसम में सावन के समय बरसात की झड़ियां देखी है, लेकिन अब तो पूरा साल सावन हो रहा है। रोज इंडस्ट्रियां लग रही है, रोज चारों तरफ आनंद बरस रहा है। पूरे देश और दुनिया की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके अपने विजन से, जिनकी अपने काम से और हमारे जैसे सभी राज्य सरकारों के लिए माननीय मोदी जी के माध्यम से जो समय बदला है, कितना अच्छा लगता है। जब मैं अभी एक फैक्ट्री के भूमि लोकार्पण में जाने के पहले वहां गया था जहां काम कर रहे थे लोग और वो जैकेट बना रहे थे। हमारे हिसाब से तो ठंड के हिसाब के ही कपड़े हैं। आप क्या नाम बोलो उसको, हमारे यहाँ तो जाने क्या क्या बोलते हैं उनको, लेकिन उनने कहा कि ये जो कपड़े बन रहे हैं यहाँ पे, इनको कपड़े को बनाने की जगह तो अचारपुरा में है, लेकिन पहनने वाले अमेरिका में बुला रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश, बड़े से बड़ा देश, अमेरिका तो सबसे बड़ा देश, आर्थिक रूप से भी, साधन संपन्न भी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है अमेरिका के अंदर भी बड़े पैमाने पर अगर निर्यात हो रहा है तो हमारे देश से और मध्य प्रदेश से जा रहा है। यह आनंद की बात है हमारे अपने टैलेंट के लिए। रेडीमेड गारमेंट्स का, कॉटन का, सब प्रकार से। और अब क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या बल्कि चाइना वाले भी भारत के कॉटन के नाम पर उनका कपड़ा बेचते हैं। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि कॉटन अपना देश का, और अब देश में तो हमारे लिए और गौरव की बात है। मध्य प्रदेश का कपास इतना बढ़िया है कि उसकी पूरी दुनिया में अलग साख और धाक है। आज के समय में, बदलते समय में रोजगार के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के, हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद दे, सुख संपन्नता आती है, लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए
आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंधी अलग फैलती है। इसी बात की तो जरूरत है। भारत में कोई कमी नहीं है। भारत में दोनों तरफ से परमात्मा ने जैसे शरीर के साथ दो हाथ हमको दिए हैं, एक हाथ हमारा अपना कुछ धनराशि खर्च करने वाला, तो दूसरा हाथ उस धनराशि का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल करे और देश के साथ, प्रदेश के साथ, प्रगति के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। आज एक सेक्टर नहीं, सभी क्षेत्रों में। लेकिन आज हमने ये रचना भी बनाई है, माननीय चेतन कश्यप जी ने सही कहा है कि हमने अपने राज्य के अंदर कारखानों की भी श्रृंखला लंबी बनाने का निर्णय अगर लिया है, तो खेती में काम करने वाले किसानों के लिए भी जल राशि उपलब्ध कराते हुए उनके खेतों में भी लगातार उत्पादकता और सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आप आंकड़ा तो देखो, अगर हम आंकड़ा देखेंगे 1956 में मध्य प्रदेश बना। मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं, कभी कभी वो ट्वीट करते हैं ये निवेश कराने गए तो निवेश कहां मिला, निवेश दिखाओ। अरे आंखें हो तो देख लो, ये सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये फैक्ट्रियां लग रही है, ये बहनें, ये भाई ये काम करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बीच हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की टीम के लोग हैं, जोरदार अभिनंदन करो उस नाते से भी। जरा अंदर आत्मा में झांक के देखो, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश 15वें नंबर की आर्थिक अपनी पहचान बना के बैठा था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो 15 नंबर का देश 2010 तक लंबा समय कांग्रेस का रहा। एक बार बीच में अटल जी की 5-4 साल की सरकार, जोरदार अभिनंदन करो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनने अपनी सरकार बनाई। और उनकी सरकार बनने के बाद गांव-गांव में पहली बार प्रधानमंत्री सड़क का बड़ा सौगात देने का काम अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। हमारे गांव के लिए उनकी सौगात मिली थी। और उसके बाद 2013 के बाद 14 में जैसे ही समय आया और नरेंद्र मोदी जी आए, अब आप केवल आंकड़ा देखना, मेरी बात को याद रखना। कहां 1947 में 15 नंबर के ऊपर देश था और 60, 65, 70 साल तक इनकी सरकार रही। लेकिन सरकार में केवल 5 पायदान भारत आगे बढ़ा। 2014 में 10वें नंबर पे भारत आर्थिक रूप से था और ये पूरा लंबा समय बिगाड़ दिया कांग्रेस के लोगों ने। इस देश के युवा, इस देश के हर नागरिक के मन में ये प्रश्न है, 1 करोड़ से कम आबादी का इजराइल कहां से कहां चला गया? वो जापान जिसमें परमाणु बम के बाद पूरा विनाश हो गया था, आज वो भारत के समान 4, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के फिर खड़ा हुआ। लेकिन ये हिंदुस्तान तो सब प्रकार के साधन संपन्नता के साथ, इतनी बड़ी आबादी के साथ इतना बड़ा देश खड़ा था। लेकिन ये आपके पाप थे कि यहाँ के लोग खाने के लिए भी अमेरिका से गेहूं बुलाने लगे। अमेरिका का लाल मैक्सिकन गेहूं इस भारत में बुलाया गया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक के बाद एक बहुत सारे सेक्टर थे, लेकिन आज समय कम पड़ेगा। लेकिन मुझे केवल यहाँ इंडस्ट्री से, औद्योगिकरण से, आर्थिक संपन्नता से तुलना करने की जरूरत पड़ रही है। आप देखिए 2014 में 10 नंबर का भारत आज 4थे नंबर पे है 11 साल में। यह है सरकार चलाने का तरीका मोदी जी का। और ये हमारी सरकार के कहां 2002-3 तक कांग्रेस के समय प्रति व्यक्ति आमदनी थी केवल 11,000 रुपया। ये रिकॉर्डेड आंकड़ा है और ये 55 साल का समय था कांग्रेस का। और कहां ये लगभग 20 साल में आज की स्थिति में 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई मध्य प्रदेश की। ये हमारी सरकार चलाने का तरीका है। एक तरफ हम अपने शहर में रोजगार के अवसर दे रहे हैं, एक तरफ
गांव के अंदर सिंचाई के साधन बढ़ा रहा है। कहा 2002-03 तक मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। और 5 साल के अंदर बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक। जो गांव में है, खेती किसानी करता है, वो सिंचाई करते हुए खेती अच्छी से करे। पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए दूध में भी मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। एक एक सेक्टर में केवल ये रोजगार आधारित उद्योगों के अंदर ही हमने लाडली बहनों के लिए एक तरफ अपने द्वारा इसी दिवाली से हम उनको 1,500 रुपया प्रति माह लाडली बहनों को दे रहे हैं। लेकिन आंखें हो तो हमारे विरोधी देख ले, इन इंडस्ट्रियों के अंदर 5,000, 6,000 जैसी इंडस्ट्री है। प्रति महीने सरकार 10 साल तक अपनी बहनों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए राशि दे रही है। तभी तो इतनी बड़ी संख्या में बहनें आ रही है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने सावन का महीना है, यह हमारा संकल्प है। हर बहन की जिंदगी में सुख, आनंद और वैभव का मार्ग अगर निकलता है तो जरूर लाने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज यहाँ 6 इंडस्ट्री अलग अलग है और 6 इंडस्ट्रियों का चूंकि समय कम पड़ रहा है करने के लिए, तो 6 का अलग अलग भूमि पूजन करने की इच्छा थी। लेकिन समय भी तो अपनी एक सीमा में बात करता है, सरकार भी तो चलाना है। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है, लगभग 20 महीने की हमारी सरकार है और हमारे अधिकारी हिसाब लगाते हैं कि हमारी ये पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में, चाहे पंजाब का लुधियाना हो या गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कोई ऐसी स्थान नहीं छोड़ा है जहां उद्योगपतियों के लिए हमने, हमारी सरकार ने मेरे सहित जाकर के बात नहीं की है। सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और बाहर से उद्यमियों को बुलाने के लिए हम राज्य के बाहर रोड शो कर रहे हैं। और अपने देश के बाहर भी इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, स्पेन, दुबई, एक एक जगह जा करके अपने राज्य में खासकर उद्योग का एक नया माहौल बनाने को तैयार है। और केवल ये नहीं, आज जब यहाँ बात कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। जब आज ही एक साथ यहाँ हम बात कर रहे हैं तो 416 करोड़ की 1600 लोगों को रोजगार की शुरुआत करा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी अचारपुरा के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडो एकॉर्ड एपरलेस एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाएगी, सिनाई हेल्थ फार्मा का काम करेगी, समर्थ एग्री अर्थ प्राइवेट लिमिटेड फार्म उपकरण बनाएगी, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप तो गारमेंट्स के इतने बड़े व्यापारी हैं, अकेली गोकुलदास के अंदर ही पूरे देश में 51,000 बहनें काम करती है। ये फैक्ट्रियों के लाने वाले उनके अपने उदाहरण हमारे सामने हैं। थिंक गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे और कई सारे मित्रों को यहीं अभी आशय पत्र दिया है। कितना अच्छा लगता है कि जहां हमारा लोकार्पण हो रहा है, जहां हमारा भूमि पूजन हो रहा, मैं नए उद्योगपतियों को बुला करके उनको इसी एक बड़े यज्ञ में उनकी आहुति दिलवा रहे हैं, उनके आधार पर काम का नया मार्ग खोल रहे हैं। आने वाले समय में जिस गति से हमारा काम चल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आज जब यहां बात कर रहा हूं तो कहा गया कि पुलिस चौकी की जमीन का आवंटन हो गया, लेकिन बिल्डिंग बनने में तो देर लगेगी। लेकिन हमारे तो बहनों का और सबके जीवन के सवाल है, तो पुलिस की चिंता भी वाजिब है। ऐसे में अगर हमारे विधायक जी कह रहे हैं तो इनकी बात भी गंभीरता से तो लेना पड़ेगी, इनको छोड़ तो सकते नहीं है। आपने कहा कि पुलिस चौकी अचारपुरा में बिल्डिंग बनेगी, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अभी तात्कालिक रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 1 सप्ताह में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करते हैं।
यहीं पर सारे प्रबंध करते हुए इसके माध्यम से हमारा अपना सामाजिक ताना बाना भी बना हुआ है। ऐसे में बहनों की सुरक्षा के लिए भी ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। और आईजी साहब यहाँ मौजूद हो तो उनको भी बताता हूँ, यहाँ का जो बल का आप आवंटन करें उसमें बहनों को भी थोड़ा लाना, महिला पुलिस अधिकारी को भी रखना, ताकि बहनों की कठिनाई बहनें समझ सकती है। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबके माध्यम से इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं और आने वाली रक्षाबंधन के लिए भी आपको शुभकामना देता हूं। और बहनें बैठी है, चिंता मत करना, इस बार 1250 की बजाय 1500 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। और जैसे ही होली, जैसे ही दिवाली हुई और दूसरे दिन से अपनी बहनों की क्या रहता है, बहनों का त्योहार भाई दूज, तो भाई दूज से स्थायी रूप से 1500 रुपया महीना देने लग जाएंगे। और आने वाले समय में ये तो चल रहा 25, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में फिर बढ़ा करके 3000 रुपया महीना तक बहनों को, लाडली बहनों को भी देते रहेंगे। और जो कामकाज करेगा उनको ये अलग से राशि दिलवाते रहेंगे। और केवल बहनों को नहीं, भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए। एक एक जगह पर जहां जहां रोजगार के कारखाने चलेंगे, सरकार के माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं के लिए इसी प्रकार का मदद का और इसी प्रकार के सहयोग का यह हमारा संबंध बना रहेगा। एक बार मेरे साथ पूरे अच्छे कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भारत माता का जयकारा लगाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपकी सौगातों के लिए और आपके विजनरी लीडरशिप से हम मध्य प्रदेश में एक नव युग के साक्षी बन रहे हैं। और कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करती हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MPIDC श्री विशाल सिंह चौहान जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और हमारे सभी उद्योगपतिगण, आप सभी ने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अपना अमूल्य समय दिया। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता है। थैंक यू। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का, यहाँ पधारे हुए समस्त उद्योगपतियों का। आज अनुपम अवसर था जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भोपाल में आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों की सौगातें आपने भेंट स्वरूप दी। हमारे बीच कई सारे उद्योगपति जिन्होंने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण।